नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह कथा अध्याय 22। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अज के पाताल लोक में गमन करने के बाद उनके पुत्र दशरथ राजा हुए। मंत्रियों ने उनको आगे रखा और सदा सम्मान दिया। यह वही राजा दशरथ थे जो प्रतिदिन इंद्रलोक में जाते और इंद्र के साथ क्रीड़ा करते थे। इन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले शनिश्चरा को परास्त किया और इनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर आराधना द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। वह राजा दक्ष की वापी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने स्वयं तैयार कराया था। उसे लोक में राजा वापी कहते हैं। जो लोग पंचमी को और विशेषतः पितृपक्ष में वहां श्राद्ध करते हैं, वे सत्पुरुष के लोकप्रिय होते हैं। किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा से यह कहा कि शनिश्चर ग्रह रोहिणी का भेद करेगा और अगर ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अकाल पड़ेगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्य से शून्य हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनिश्चर के प्रति बड़ा क्रोध आया। राजा को इंद्र ने एक कामागर दशरथ ने शनिश्चर पर आक्रमण किया। अपने महान धनुष को खींचकर उस पर तीखे बाण का साधन किया और नीचे मुख करके स्थित हुए शनिश्चर के सामने खड़े होकर कहने लगे, शनिश्चर, मेरे कहने से तुम रोहिणी मार्ग का त्याग कर दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित होकर दिव्यास्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी यह भयंकर बात सुनकर शनिश्चर देव को बड़ा विस्मय हुआ और बोले, महाभाग्य मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है, अर्थात देवता और असुर भी वहां नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? दशरथ कहने लगे, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोधपूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूँ। शनिश्चर बोले, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग क्यों रोकना चाहते हो? राजा कहने लगे, अभी अभी मुझे ज्योतिषियों ने बताया है कि तुम अर्थात शनिश्चर रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो। अगर तुमने उसका भेदन कर दिया तो इंद्र वर्षा रोक देंगे। वर्षा रुक जाने पर पृथ्वी में अन्न पैदा नहीं होगा। अन्न के अभाव से धरती के समस्त प्राणियों का नाश हो जाएगा। जब सब प्राणियों का ही नाश हो जाएगा तब यज्ञ कौन करेगा? फलतः अग्निष्ट होम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी। ऐसा होने पर महाप्रलय मच जाएगी। हे सूर्य नंदन, इसलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। शनिदेव बोले, बेटा अपने घर को लौट जाओ। इच्छा हो तो मुझसे कोई वर मांगो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लो वह भस्म हो जाता है, इसलिए अपनी दृष्टि सदा नीचे की रहता हूँ। तुमने प्रजा वर्ग के लिए मेरे भय को त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अब रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा। सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य शरीर में तेल लगाता है उसको अपना दूसरा दिन आने तक कभी पीड़ा न दे। जो आपको संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि का दान करता है, उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करे। सूर्य नंदन, जब आप कुंडली में पीड़ाकार स्थान में स्थित हो तो उस समय जो भक्ति पूर्वक आपके दिवस में तेल लोहा आदि दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करे, उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहे। यही मेरे लिए आप वरदान दीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, तब शनिदेव ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे मौन हो गए। तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनिदेव
कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा दशरथ से मिलकर आदर पूर्वक कहने लगे, राजन, तुमने यह बहुत अद्भुत पराक्रम किया है। दूसरा कोई तो इस बात की कल्पना भी अपने मन में नहीं कर सकता था। अतः इस पुरुषार्थ के लिए मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कोई भी अभिलाषा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। तब राजा दशरथ कहने लगे, हे सुरश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रही है, यही प्रार्थना करता हूँ। इंद्र ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, तुम्हारे साथ सदैव शाश्वत मेरी मैत्री बनी रहेगी। ठीक वैसे ही जैसी वसु देवता की मैत्री, तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनीश्वर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा करके हर्षपूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्रातः नित्य ही सायंकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्रलोक को जाते थे। वहां पर देवर्षि के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते थे। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा पुत्र के लिए पुत्रे नामक यज्ञ कराया। तब बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र को जन्म दिया। राजा की सबसे छोटी रानी कैकेयी ने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया और मंझली रानी सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इसके सिवा सुमित्रा ने एक सुंदर कन्या को भी जन्म दिया, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद के दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया, यानी कि भगवान श्री राम आदि की बहन भी थी, जिनका वर्णन बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इस प्रकार पितरों से पूर्ण होकर कृतकृत्य होकर राजा दशरथ ने स्वर्गलोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप दुर्द रावण का वध किया और हाटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर की स्थापना करके मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया था। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, कमल ने भगवान श्री रामचंद्र जी लोका उपवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी भी पराई स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को बिठाया। श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्क राजा तथा तदअंत श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, जब तक इस देवदूत के साथ में बैठकर वार्तालाप करता हूँ तब तक यहाँ कोई न आए। अगर कोई आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसलिए तुम राज द्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की नजर रखो कि यहाँ कोई न आए, किसी के वध का प्रसंग ही उपस्थित न हो पाए। तब लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर भगवान राम की आज्ञा स्वीकार कर ली और वे स्वयं राज द्वार पर खड़े हो गए और पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री राम जी के साथ वार्तालाप प्रारंभ कर दी। देवराज इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा है, हे महाभाग, आपने रावण का वध किया, वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हो गया। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य भी पूर्ण कर दिया। अगर आपकी रुचि हो तो मातृलोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। ठीक उसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी वहां आए और लक्ष्मण से पूछने लगे कि रघुनंदन जी कहाँ हैं। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, हे विप्र भाई, कृपा मुझ पर दया करके थोड़ी देर यही ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में वार्तालाप करने में लगे हुए हैं। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के
लिए जगत में प्रसिद्ध है। यदि उनकी किसी बात में आनाकानी या देरी होती है तो वह तुरंत श्राप देने में देरी नहीं लगाते। तब कहने लगे, अगर तुम मुझे इसी समय राजा श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं कराओगे तो मैं समस्त रघुकुल को श्राप देकर भस्म कर डालूंगा। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी के मन ही मन में दुखी होकर कुछ विचार किया और श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे देव, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी दर्शन के लिए आज द्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है। प्रभु लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा कि तुम देवराज के पास जाकर यह कह देना कि मैं 1 वर्ष के भीतर ही आपके समीप आ जाऊंगा। और दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहावत, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। फिर मुनि के भीतर आते ही राम जी ने मुनि को अर्घ्य देकर प्रणाम किया और सहर्ष वाणी में कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत में मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जो आप मेरे यहाँ पधारे हैं। तब दुर्वासा जी कहने लगे, हे रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चतुर्माह व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस भोजन को करके आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि तो चले गए। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु आपके वचन को बिना किसी हिचक के सत्य करके दिखला, यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों से आंसू भर आए। उन्होंने शास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों के बराबर है। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पुत्री, पत्नी और पुत्र और सुहृद किसी के साथ कोई भी सहमति ना करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठक और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरथ में अपने तेजोमय प्राण का परित्याग किया। श्री रामचंद्र जी को जब यह समाचार मिला तब अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहृदों जनों के साथ लेकर स्वयं स्थान पर गए और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेश्वर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ साथ एक आकाशवाणी हुई। महाभाग्य ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर संन्यास करके परम धाम को पधारे हैं। आकाशवाणी की यह बात सुनकर मंत्रियों ने राजा से कहा, ये लक्ष्मण की परम सिद्धि है, अतः अब आप अपने घर को लौट जाइए, राजकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका परलोककृत अर्थात श्राद्ध पिंड दान कीजिए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर नहीं लौटूंगा। अगर आप लोगों को रुचि है तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बैठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी परम धाम को पधारने का विचार कर लिए। उस समय उन्होंने अपने मित्र विभीषण का स्मरण हुआ और वे सोचने लगे कि मैंने विभीषण को जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्ष राजा दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुण्य वरदान से पुष्ट हुए अतिशय क्रूर राक्षसों का संयोग हो सकता है, इसलिए मैं विभीषण के पास जाकर उसे शिक्षा दूंगा, वे देवताओं से द्वेष न करें। इसी प्रकार महाभगवदम मित्र है जामवाल, अलिपुट, अंगद, पवनसुत, हनुमान, कुमु तथा तार आदि वानर भी मेरे परम सुहृद है। इन सब लोगों से बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धाम को जाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने फिर पुष्पक विमान को बुलाया और फिर उस पर विराजमान होकर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का
प्रकाश देखकर श्री रामचंद्र का आगमन जान शीघ्र उनके सामने गए और दूर से ही धरती पर घुटने टेककर प्रणाम करके बार बार जयकारा करने लगे। फिर श्री रामचंद्र को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वज पताका से सुशोभित महापुरी की किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान से उतरकर रामचंद्र ने शीघ्र सुग्रीव के भवन में गए। वहां वानरों ने अर्घ दिया आदि से रघुनाथ जी का पूजन किया और उनसे पूछा, हे रघुनंदन, घर पर सब कुशल तो है ना? आप सदा रहने वाले छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है? प्राणों के समान प्रिया सीता देवी जी कहाँ है? वानरों की बात सुनकर रघुनंदन ने जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी का परित्याग किया, सारा समाचार कह सुनाया है। सुग्रीव आदि वानर अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, राजन, हम लोगों से आपका जो भी कार्य सिद्ध होने वाला है उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस भूतल पर हम सभी वानर धन्य हैं, जिसके प्रति ऐसा स्नेह देखकर आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। तब श्री राम जी बोले, सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर मैं जहाँ लंका में विभीषण है वहां भी जाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री सहित तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना है। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्ति पूर्वक सेवित होकर श्री रघुनाथ जी फिर किष्किंधापुरी में रात भर निवास करके उसके बाद प्रातः सूर्योदय होने पर अवश्य कृत्यों से निवृत्त होकर रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर विराजमान हुए। उन 10 वानरों के नाम इस प्रकार हैं: सुग्रीव, सुषेण, तार, कुमुद, अंगद, कंदु, हनुमान, गवाक्ष, नल और जामवंत। तदंतर उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए और जहाँ पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था उस प्रदेशों को दिखाता हुआ तत्काल ही महापुरी लंका में जा पहुंचा। वह पुष्पक विमान का प्रकाश देखते ही विभीषण जी को यह पता चल गया कि रामचंद्र जी पधारे, इसलिए वे प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ उनके सामने आ गए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साक्षात प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को आदर पूर्वक हृदय से लगा लिया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण जी के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर विभीषण ने अपना राज्य, पुत्र, कल्प आदि समस्त वैभव श्री रघुनंदन जी के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा कर सकता हूँ? भगवान, आप अचानक यहाँ कैसे पधारे? लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आए? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? आगे का भाग अगली कथा में है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।